स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है झा सर में। आज के न्यू वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जो आपका चैप्टर चल रहा था परमाणु के स्पेक्ट्रमों की व्याख्या में आपके मैंने 20 तक न्यूमेरिकल्स हल करवा दिए हैं। उसके बाद 21 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक झा सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपने अगर डिस्क्रिप्शन में से बुक का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो उसके नीचे शॉर्ट वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं 21वें न्यूमेरिकल से। 21वें क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है, मैं बार बार आपको किताब नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा पीडीएफ दे रखा है बुक का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब पहला आपका 21वें से शुरू करते हैं तो उसमें आपको हाइड्रोजन के परमाणु की nवीं कक्षा में परिभ्रमण करते वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 n² eV है। इलेक्ट्रॉन के चतुर्थ कक्षा में तीसरी कक्षा में संक्रमण होने पर उत्सर्जित ऊर्जा। नंबर 2, इस संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। और तीसरे में पूछ रहा है परमाणु को आयनित करने में आवश्यक ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। आपको 21वें में En बराबर 13.6/n² eV में, ठीक है, ये तो आपका कंफर्म है ये फॉर्मूला। अब आपका पहले में पूछ रहा है डेल्टा E, तो इसमें N4 और N3 N4 से N3 तक की पूछ रहा है, तो पहले E3 निकालेंगे और E4, और फिर E4 में से E1 E3 को घटा देंगे जिससे डेल्टा E निकल आएगी। तो E3 बराबर -13.6/9 eV, इसका भाग देंगे तो आपका आ जाएगा -1.51 eV। ठीक है, और E4 निकालेंगे तो E4 के लिए -13.6 आपका 16 आ जाएगा ईवी में, और इसका मान आ जाएगा 0.85 ईवी। ठीक है, अब आपको डेल्टा ई निकालनी है, तो डेल्टा ई आपका फॉर्मूला होता है E4 - E3। तो E4 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, -0.85 + 1.51, आपका आंसर आ जाएगा 0.66 ईवी। ठीक है, अब आपका इसी में है आपका दूसरा कह रहा है आपसे कि इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था 12,375/डेल्टा ई का भाग दे देंगे 12,37,500 कर लेंगे, और डेल्टा ई जब दो अंक बाद ये दशमलव है वो हटाकर इसलिए कर लिए मैंने, और इसका जब भाग देंगे तो 18,750 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। और थर्ड का जो कह रहा है, थर्ड में आपका कह रहा है वो ये दूसरा था, दूसरे का आंसर हो गया। थर्ड वाले में कह रहा है आयनन ऊर्जा की बात कर रहा है। आयनन ऊर्जा निकालेंगे तो E∞ - E1, ठीक है, तो 13.6 ईवी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर बिना वक्त पर बात किए हुए। चलिए 22वां क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 ईवी है। ठीक है, इसमें मूल अवस्था में ऊर्जा आपकी बता दी, इसे 10.2 ईवी ऊर्जा दी जाती है। यह किस ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा? इस प्रक्रिया में अवशोषित फोटोन की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? फोटोन की तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है, तो तरंगदैर्घ्य निकालनी है आपको। तो सिंपल सी बात है, E बराबर -13.6 ईवी दे दिया है, और E1 बराबर
13.6 ईवी हो गया। E2 बराबर निकालेंगे तो 3.4 ईवी निकल आएगा। ये तो आप सिंपल सा फॉर्मूला चल रहा है ई 13.6 ईवी बटे एन स्क्वायर ईवी में, ठीक है। तो 3.4 ईवी में हो गया। फिर डेल्टा ई आपको निकालनी है तो 10.2 ईवी हो जाएगा। फिर आपको n बराबर 2 पर ये हो गया, ठीक है। अब आपको तरंग दैर्घ्य के लिए मैंने फॉर्मूला बताया 12,375 बट्टे डेल्टा ई बताया था। तो डेल्टा ई बताया था 12-13 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां आपका क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा, मूल अवस्था मतलब कि एन बराबर 1 पर -13.6 ईवी है। इसे 13.6 ईवी ऊर्जा दी जाती है। यह किस ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा? इस प्रक्रिया में अवशोषित फोटोन की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? ठीक है, 23वां भी सॉल्व कर लेते हैं। 23वें में आपको दिया हुआ है ई एन बराबर 13.6 ईवी, मतलब कि माइनस तो इसके सामने होता ही है। फिर डेल्टा ई आपका 13.6 ईवी, ठीक है। एन बराबर क्वेश्चन मार्क, लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क, दो चीज़ें ज्ञात करनी है। तो ई एन बराबर -13.6 ईवी बट्टे एन स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा ई बराबर ई एन माइनस ई वन, ठीक है। तो आपका 13.6 बराबर -13.6 बट्टे एन स्क्वायर प्लस 13.6 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। और एन स्क्वायर बराबर 13.6 ईवी। फिर एन बराबर इन्फिनिटी पर, एन बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु को आयनित किया जाए तब लेमडा की वैल्यू आपको निकालनी है। लेमडा ये तो इनफाइनाइट हो गया एन का मान, तो आपको अब लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो लेमडा की वैल्यू मैंने आपको बता रखा है, सबसे शॉर्ट तरीका है ये 337.50, इसको याद कर लीजिए। और डेल्टा ई का मान रखते ही आपको 910 एंगस्ट्रॉम आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 ईवी है। एक 12.75 ईवी ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? देखिए इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। 24 के लिए आपको ई एन, 24वां है आपका ई एन बराबर -13.6 ईवी और आपका डेल्टा ई बराबर 13.6 ईवी में दिया। ये माइनस में ही होता है मान। एन बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। सॉरी, डेल्टा ई का मान इसमें 12.75 है, लेकिन निकालना सेम ही है, ठीक है। अब E2 आपको निकालना है। E2 बराबर E1 प्लस डेल्टा ई, प्लस में क्या हो जाता है, इधर जब E2 में से ये घटना चाहिए तो इधर गया तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद इसमें मान रखेंगे 13.6 ईवी, माइनस में रखा जाएगा इसका मान, और प्लस 12.75 इसको घटाएंगे जब 0.85 ईवी में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की ऊर्जा लिखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की ऊर्जा, ठीक है। ई एन बराबर -13.6 ईवी बट्टे एन स्क्वायर, ठीक है। तो अतः फिर भी लिखेंगे E1 बट्टे E2, ये दोनों ऊर्जाओं का अनुपात हो गया, ठीक है। बराबर में करेंगे तो 13.6, ये तो सेम ही है,
तो आपका आ जाएगा n2 स्क्वायर बट्टे n1 स्क्वायर। ठीक है, जब इनका भी मान रखेंगे E1 और E2 का, E1 का मान कितना है, E1 का मान आपका 13.6 EV है और बट्टे 0.85 है। ठीक है, E2 का मान बराबर n2 का स्क्वायर और ये 1 है। ठीक है, n2 का स्क्वायर 85, इसको सॉल्व करेंगे बराबर 1360। ठीक है, n2 का स्क्वायर बराबर 16 और n बराबर 4 आ जाएगा n2 का मान। ठीक है, n2 का मान 4 आ चुका, n2 का मान 4 आ जाएगा तो लिखेंगे यह हाइड्रोजन परमाणु की चौथी कक्षा तक उत्तेजित होगा। ठीक है, ये लिखा जाएगा। तब लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंग दैर्घ्य, इतनी लाइन आपको लिखनी है। इतनी लाइन लिखते ही आपको एक और कैलकुलेशन सॉल्व करनी है जो आपका लाइमन श्रेणी के लिए फॉर्मूला होता है R 1/n स्क्वायर माइनस 1/n, यहाँ पर तो बनी होता है लाइमन श्रेणी में। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना है। ये आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप इसमें मान रखेंगे 1/λ बराबर 1.097 गुणा 10⁻7 गुणा 8/9 हो जाएगा। इसमें यहाँ पर हम रखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में तो 1 गया तो 8 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 1/λ बराबर इसको हल करेंगे 1.25 गुणा 10⁻7 बट्टे 10⁻1097, इसका जब भाग देंगे तो 1025 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बामर श्रेणी की तरंग दैर्घ्य निकालेंगे तो n बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पर हमने 1 रखा था, ये आपका होमवर्क में है। आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ मैं कौन सा लगेगा। 1/λ बराबर R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आपको फॉर्मूला लगेगा, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो आपको यही इसमें पूछा गया था। ठीक है, आप बढ़ते हैं, इसका आंसर आपका आएगा 4861 एंगस्ट्रॉम। वैसे तो आपको बुक का PDF मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, उसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। पाठ्यक्रम में आपने जो कुछ अध्ययन नहीं कर रखा है, पाठ्यक्रम का भी अध्ययन कर सकते हैं। NCERT बेस्ड भी उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 25वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 25वां आपका क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन परमाणु 2 लगातार संक्रमण के द्वारा ऊर्जा अवस्था n बराबर 6 से मूल ऊर्जा अवस्था में पहुंचता है। प्रथम संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा 1.13 eV है। ज्ञात कीजिए। पहले में पूछ रहा है प्रथम संक्रमण के पश्चात परमाणु जिस ऊर्जा अवस्था में पहुंचता है उसके लिए n का मान। नंबर 2, द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के आयनन में 13.6 eV है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 25वां आपका क्वेश्चन है। 25 n बराबर क्वेश्चन मार्क n बराबर 6 और डेल्टा E आपका क्वेश्चन मार्क है। ये आपको डेटाबेस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आप डेटाबेस को नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपके नंबर भी काट सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि आपने किस टाइप से सॉल्व किया है। अकेले सॉल्व करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर आपको पहला जो पूछा गया है वो लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा, तो En बराबर माइनस 13.6 eV बट्टे n स्क्वायर, ये फर्स्ट है। ठीक है, n बराबर 6 के लिए, ठीक है, n बराबर 6 के लिए E6 बराबर 13.6 eV बट्टे आपको 6 का मान रखना है तो 36 हो जाएगा और इससे कटेंगे तो 0.387 eV में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको परंतु E6 बराबर E6 माइनस En बराबर डेल्टा E, इस ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, हैंड राइटिंग का आप थोड़ा समझने का कष्ट करें, उसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आप समझते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप नोटबुक लेकर नहीं बैठेंगे तो आपको दिक्कत होगी बाद में। तो En बराबर माइनस 1.51 eV में। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, समीकरण एक हमने अभी तक डाला है, समीकरण 1 डाला था, देखिए ये डाला था। तो अब समीकरण 1 से चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
तो आपका इस समीकरण 1 से चलेंगे तो ई एन बराबर -13.6 EV बटे एन स्क्वेयर। जब एन स्क्वेयर आपका निकालेंगे तो 13.60 बटे 151 एन बराबर 3 निकल आएगा। ठीक है आपका। तो ई थ्री जब निकालेंगे तो -13.6 EV बट्टे 9 बराबर -1.51 EV में निकल आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब दूसरा आपका पूछ रहा है, दूसरे में आपको कह रहा है वो द्वितीयक संक्रमण में उत्सर्जित ऊर्जा, तो डेल्टा ई आपको बराबर E3 माइनस E1। ठीक है। तो आपका 0.15 प्लस 13.6 EV, इसको आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.1 EV में। ठीक है। यही हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है। आपका था ये 25वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में आपको 5 न्यूमेरिकल्स का हल मिला। अगली वीडियो में इस चैप्टर को हम अंत कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, और आपकी सेकंड बुक जो जून का वायदा था, जून में आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो सेकंड बुक आपकी आने वाले 10 दिनों में ख़त्म कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए जहाँ सर को सब्सक्राइब करें, और फर्स्ट बुक का आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वैसे फर्स्ट बुक का मैं आपको बनाकर दूंगा। ठीक है। केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, आपको सारी तैयारियां करवाई जाती हैं हमारे चैनल पर। जहाँ सर को सब्सक्राइब जरूर करें प्रत्येक क्लास की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।